का टॉपिक है 12th क्लास का न्यू रेशो निकालना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड से। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है आपका। क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 3:1 रेशो है ए बी सी का। डी वॉज एडमिटेड इन अ फर्म 1/6 शेयर। ये क्या होता है कि जब कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो वो अपना शेयर का प्रॉफिट का रेशो मांगता है कि हमको इतना चाहिए। यानी डी जो आया है वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसने मांगा है 1/6 शेयर। तो जो प्रॉफिट होगी अब उसको प्रॉफिट में से 1/6 दे देंगे और बचा हुआ इन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसी को बोलते हैं जो निकल के आएगा न्यू रेशो। देखिए इसको करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे डी ने कितना मांगा है प्रॉफिट में से। तो डी ने प्रॉफिट में से 1/6 मांगा है। अच्छा प्रॉफिट क्या होती है, देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत ऐसा समझेंगे कि दोबारा समझने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सपोज दैट फर्म के अंदर 50,000 रुपये प्रॉफिट आई। अब 5,000 रुपये, अब 5,000 रुपये में डी ने कहा हमको 1/6 चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 30 कर दीजिए, 30 तो काटने में ईजी रहेगा। तो 5,000 ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब 5,000 डी ले लिया और बचा 25,000। जब 25,000 बचेगा तो ये पुराने वाले ए बी और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब देखिए वहाँ पे यही करना है कि प्रॉफिट उसने मांगा 1/6। तो 1/6 में से अगर 6 में से एक उसको दे दिया तो कितना बचेगा 5/6। अगर वो बोलता कि हमको जो है 1/6 चाहिए तो इसको माइनस करेंगे 6 में से 1, तो ये 5/6 बचेगा। अगर वो बोलता 1/5 चाहिए तो 5 में से 1 जाता तो ये 4/5 होता। अगर वो बोलता 1/4 चाहिए तो 4 में से 1 जाता, 3/4 बचता। तो नीचे वाले से सिंपल ऊपर माइनस कर देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट 5/6 आ जाएगा। 1/5 मांगेगा तो 5 में से 1 चला जाएगा, 4/5 आ जाएगा। 4 में से 1/4 मांगेगा तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3/4। मतलब नीचे का सेम लिखेंगे और नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस करके लिख देंगे। यहाँ पे जो आएगा वो उसकी प्रॉफिट बचेगी उतनी। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ किया है बुक के अंदर। देखिए कि 1/6 उसने मांगा है तो 6 में से अगर 1 चला गया तो 5/6 बची हुई प्रॉफिट बची। तो हमने बताया था कि ये एग्जाम्पल से आपको कि 1/6 मान लीजिए टोटल फर्म की प्रॉफिट 30,000 साल भर की आई। साल भर में 1/6 अगर उसको दे दिया तो 5,000 रुपये 1/6 उसको भी दे दिया, बचा 25,000। तो 25,000 प्रॉफिट जो बचा है वो इनमें बढ़ जाएगा। अब ये प्रॉफिट के फॉर्म में है लेकिन हमको रेशियो के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 5/6 बचा है प्रॉफिट उसको पुराने वाले पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पुराना वाला पार्टनर्स का रेशियो क्या है, देखिए ए बी 3/6, 2/6, 1/6। अब डी में से 1/6 अगर 1 माइनस हो गया, ऊपर से 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे 5/6 बचा। अब ये प्रॉफिट जो बची हुई है वो इन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 5/6, 5/6 और 5/6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/36, 10/36 और 5/36। तो देखिए यहाँ पे 15, 10, 5 और डिवाइडेड बाई 36 कर देंगे, 36 कर देंगे और 36 कर देंगे। और नया वाले का पैटर्न कितना था 1/6। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जो 15, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे 15, 10, 25, 5, 30 आया तो 6/36 कर देंगे तो ये नया रेशो आ जाएगा। 6 कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि 15, 10, 25, 5, 30 हो गया और नीचे 36 है तो 36 में 30 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो 6/36 ये डी का आ जाएगा। तो ये आपका 15, 10, 5, 6 ये आपका न्यू रेशो आ गया ए बी सी और डी का। ठीक है फ्रेंड्स।